Hey guys, welcome back to my channel. So in this video, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी हैप्पी होली टू एवरीवन. होप कि आपकी होली बहुत अच्छी जा रही होगी. एंड टुडे इज़ 14th मार्च और आज के दिन ये वीडियो आ रहा है. सो फर्स्ट थिंग इज़ ये वीडियो रिलेटेड है हाउ टू प्रिपेयर फॉर IT एग्जामिनेशन. जिनका IT है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑफ कोर्स हमारा जो एग्ज़ाम है वो 18th मार्च को है. एंड जस्ट माई सजेशन, ओके कैसे मैं प्रिपेयर रही हूँ एंड आई कैन ऑल्सो हेल्प यू ऑल. ठीक है, इट्स जस्ट माई हेल्प टू यू ऑल. सो सबसे पहले आता है कि हम लोग कैसे करेंगे IT का प्रिपरेशन. मैनी ऑफ यू मस्ट हैव नॉट स्टडीड द होल ईयर IT बिकॉज सब लोग IT को हल्का लेते हैं. यस ठीक है, कोई बात नहीं है. और जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया था लाइक 1 महीने पहले, फिर 2 महीने पहले, फिर साल भर पढ़ रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है. और मैं अभी बताने वाली हूँ कि बहुत लोग मे बी अभी लाइक 10th के बाद से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, फिर जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है और जो कल से पढ़ना चाहते हैं क्योंकि होली है और 10th के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए या फिर ये सब कुछ रीजंस हो सकते हैं. तो उन सब के लिए ये वीडियो है कि हाउ यू कैन जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट. सो द फर्स्ट थिंग कम्स विच इज़ द रिविजन. यस, रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो रिविजन के लिए आपको मतलब सबसे पहले तो रिविजन आता है और उसके बाद आपकी उसके बाद आप पेपर सॉल्व करो, ये सब होता है. सबसे पहले आप रिविजन कर लो पूरे अच्छे से. आपको ऐसे पढ़ना है कि दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम स्टडिंग दिस IT क्लास 10 एंड आई हैव टू प्रिपेयर. इतने अच्छे से पढ़ना है कि एनी क्वेश्चन आई कैन आंसर. मीन्स कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. And even if you have not studied that, you can refer to Prashant Bhaiya's notes as well as PW one shot. आप पढ़ सकते हो उससे भी. और जो आपको एक बार रीडिंग कर लेना सारे चैप्टर्स का कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अंडरलाइन कर लेना. ठीक है, तो आपको रिवीजन करते समय ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप हर चीज़ को अच्छे से अंडरलाइन कर लो. मीन्स देखो क्या होता है कि बहुत लोग अलग अलग टाइप्स की बुक्स प्रेफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ टच पैड. You can see कि ये टच पैड वाला बुक है. एंड many of you must be studying Sumita Arora's book or many of you must be studying that NCERT one. So yes, I am also having this NCERT one as you can see over here. और मेरे साथ क्या हुआ था कि when I was in class 10, when I just entered in class 10, मेरी टीचर जो IT की टीचर थी उन्होंने बोला कि you should buy touchpad one, this is the best book. Okay, so you should buy. So I bought. Even all my classmates also bought that book. But after 1 month, she told CBSE releases officially one book, which is NCERT book only. It's official book, and you can refer to that, and that will be the better option. But मेरे हिसाब से सब सही है, सारे के सिलेबस सेम है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है. तो एक बार आप रीड कर लो. रीड करके आप हर एक लाइन, क्योंकि एक मार्कर MCQs आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे आप कुछ भी लिखोगे उस टॉपिक से रिलेटेड तो भी आपके मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन MCQs आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो MCQs के लिए मैं प्रेफर करूंगी आप हर एक लाइन एटलीस्ट आपको जहां लगे आप हर एक लाइन पहले पढ़ो और आपको जहां लगे कि अच्छा ये इससे आ सकते हैं क्वेश्चन तो यू कैन जस्ट अंडरलाइन दैट. ऑल्दो आप लोग को लग रहा हो कि बहुत लेट हो गया है, मगर रीडिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. एंड अभी इतने सारे फैसिलिटीज़ आ चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल PW के वन शॉट यू कैन रेफर टू दैट एज वेल एज प्रशांत भैया के नोट्स हैं, तो यू कैन रेफर टू दैट अगर आपने नहीं पढ़ा है कुछ तो. एंड बहुत लोग नहीं पढ़ते मेरी तरह, तो अभी से भी आप कर सकते हो. 3 days आर लेफ्ट. ऑल्सो 18 की सुबह भी बची हुई है. तो अभी आप पहले 2 दिन क्या करो, पहले 2 दिन आप मैं भी यही कर रही हूँ, 2 दिन आप रिविजन करो पूरे अच्छे से. लेकिन ये जो 3 दिन है, क्योंकि मैथ्स के बाद बस IT हमारा एक भरोसा है. IT किसी में कंप्यूटर एप्लीकेशंस है एंड किसी में AI भी है. सो अभी ये सब लोग के लिए ये है, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी ऐसे स्ट्रैटेजी कर सकते हैं एंड एज वेल एज AI. सो मेरा IT है तो बट कोई बात नहीं, सेम रिविजन स्ट्रैटेजी फॉलो होगी. तो सबसे पहले आते हैं कि 2 दिन पहले आप रिवीजन स्टार्ट करो. रिवीजन अच्छे से करो, ऐसे करो एकदम कंसंट्रेशन के साथ. येस, यू हैव टू स्कोर बिकॉज मैथ्स बिखर गया था, सो यू हैव टू स्कोर इन IT. तो आप एकदम अच्छे से पढ़ो, एकदम मतलब कि हर एक चीज़ आपको क्वेश्चन एकदम कर लेना कि ओके फ्रॉम दिस द क्वेश्चन विल कम, सो आई विल बी डूइंग दिस. आपको मार्क कर लेना कि अच्छा इससे आ सकता है कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तो CFPQ आ गया भाई, मीन्स कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो कुछ कहीं से भी CBSE पूछ सकता है. देख सकते हो अभी मैथ्स में क्या हाल हुआ था. तो यू नीड टू, एंड इतना गैप डेज है तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ओके क्वेश्चंस के लेवल कुछ हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग मैथ्स से रिस्क नहीं लेने वाले. तो बेस्ट ऑफ 5 ही होने वाला है, तो यू मे टेक दिस सब्जेक्ट ऑल्सो.
उसके बाद अगर मान लो कि आपके अगर आपको कोई, मान लो आप रीड कर रहे हो एंड इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी टॉपिक, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन प्रेफर टू यूट्यूबर्स. मैं आपको बोलूँगी अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, इन केस दैट, फर्स्ट इज स्वाति चावला मैम. स्वाति चावला आप नाम से सर्च करोगे, मान लो कि मैक्रो एज अ फंक्शन में बहुत लोग को आईटी में मैक्रो एज अ फंक्शन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती है. मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, तो आई सर्च मैक्रो एज अ फंक्शन एंड स्वाति चावला मैम. तो यू कैन जस्ट रेफर टू हर बिकॉज शी टीचर्स रियली वेरी वेल, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं. यू कैन रेफर टू हर. और अगर मान लो आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो 2x स्पीड में आप कर सकते हो. 3 दिन बचे हैं, यू कैन डू दिस. क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि भाई मैंने 4 दिन पर बात कर दी, मैंने पूरा साल नहीं पढ़ा, सो हाउ विल आई बी स्टडिंग दैट. बट ऐसा नहीं है. You can study, you can do it, okay? You will have to believe in yourself first. You will have to believe in yourself that you can do that, okay? So ये हो गई. और दूसरी यूट्यूबर है बरखा मैम. यस, बरखा मैम भी है एक. वो मैग्नेट ब्रेन से पढ़ा रही थी पहले, बट नाउ शी इज़ हैविंग हर ओन यूट्यूब चैनल, सो यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो. MCQs के लिए वो MCQs का एक वीडियो बनाई है, सो यू कैन रेफर टू दैट फॉर MCQs. अगर आपके MCQs ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे भी बोल सकते हो कि MCQs में बहुत मार्क्स कटते हैं, सो यू कैन जस्ट रेफर टू हर ऑल्सो. सो मैंने 4 सजेशंस बताए आपको. सबसे पहले प्रशांत भैया के नोट्स, सेकंड आपका PW वन शॉट, आप प्रेफर कर सकते हो ये दोनों. और उसके बाद अगर मान लो कि कोई टॉपिक में समझ नहीं आया तो स्वाति चावला मैम और बरखा मैम. सो ये सारे मेरे सजेशंस है. उसके बाद आपके आती है सैम्पल पेपर. लास्ट वन डे बचता है, तो यू कैन प्रेफर टू सैम्पल पेपर्स. फॉर एग्जाम्पल दिस वन है ना, ये आप लोगों के पास होगा. कभी कोई ओसवाल का होगा, फिर कभी कुछ अरिहंत का होगा, कुछ भी हो सकता है, एनी कंपनी. सो ये आपके हो सकते हैं. आप सैम्पल पेपर्स के बाद सॉल्व करो. ये जरूरी नहीं है कि 10 को 10 सैम्पल पेपर सॉल्व करने, 15 सैम्पल पेपर सॉल्व करने, या फिर PYQs सारे सॉल्व करने. बस 1-2 सैम्पल पेपर आप लास्ट डे में 3 घंटे का टाइम लगा के करो. उसके बाद आप MCQs के लिए प्रेफर कर सकते हो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप देख सकते हो. सारे क्वेश्चन एक बार देख लेना अगर मान लो आपको अनसर्टेनिटी सी फील हो रही है, ठीक है. तो 1-2 सैम्पल पेपर आप टाइमर लगा के सॉल्व करो, एंड देन यू कैन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड देन यू कैन डू दैट. सो दिस ऑल्सो आई एम ऑल्सो डूइंग, आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू, बिकॉज भाई अभी तो मैंने आज तो होली है, सो ऑफकोर्स दैट इज़ द थिंग वाई आई हैव वेस्टेड माई टाइम अलॉट. पता नहीं अभी पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, बट स्टिल ओके. सो ये चीज़ थी, और तो कुछ नहीं है. This you can follow the strategy for all the 3 subjects, which is computer applications, IT as well as AI. को अच्छे से करना है. You can do this, and जिनका मैथ्स खराब किया है उनके लिए तो ये अच्छा ऑप्शन है. जिनका बेस्ट ऑफ 5 ऑफ कोर्स निकलता है तो ये अच्छा ऑप्शन है. So you can do this, and yes, you can do this. I will also do this. So hope you like this video. If you like this video, please hit the like button and also subscribe to my channel and press the bell icon. So till then, take care and bye.